नमस्कार साथियों, स्टडी विथ मोटिवेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक लेकर के, जो संगोष्ठी यानी सेमिनार की आज हम लोग बात करेंगे। सचिवालय का जो वीडियो है कल सुबह तक मिल जाएगा मॉर्निंग में। और आज जो है हम लोग बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है संगोष्ठी या सेमिनार, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह समूह चर्चा का ही एक प्रकार है। कौन सा? संगोष्ठी। इसमें एक या कई प्रशिक्षु होते हैं जो दिए गए विषय, मुद्दों या समस्या पर पेपर तैयार करते हैं, जिसे पूरे समूह में चर्चा या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। सेमिनार के मुख्य चरण है पेपर की तैयारी, पेपर की प्रस्तुति, तत्पश्चात उस पर चर्चा करना। ठीक है। सेमिनार का क्या क्या चरण है, स्टेप्स है, 1, 2, 3। ठीक है। पेपर की तैयारी, पेपर की प्रस्तुति, उसके बाद उस पर चर्चा करना। ठीक है। और इसकी क्या बेनिफिट्स है हम लोग देखेंगे, संगोष्ठी के लाभ या सेमिनार के बेनिफिट्स ऑफ सेमिनार। ठीक है। पहला है कि इस विधि में सहभागियों के प्रस्तुति कौशल का विकास होता है। प्रस्तुति कौशल, प्रेजेंटेशन स्किल्स का डेवलप होता है। किसका? सहभागियों का, जो पार्टिसिपेट करता है उससे प्रेजेंटेशन स्किल्स का डेवलप होता है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है यह विधि प्रशिक्षुओं के लिए, जो सीख रहे हैं, प्रशिक्षुओं के लिए किसी विशेष विषय को तैयार करने और उसमें योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा है कि इस विधि में प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक रूप से सामूहिक नेतृत्व का अवसर मिलता है, जिससे वह अपने विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग अनुसंधान निष्कर्ष पर पहुंचने या समस्या का समाधान करने में कर सकते हैं। ठीक है, विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग करके उसका वर्णन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और इसी प्रकार से उसका उपयोग करके अनुसंधान निष्कर्ष पर पहुंचने या समस्या का समाधान करने में कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग संगोष्ठी की सीमाएं, यानी लिमिटेशंस ऑफ सेमिनार क्या क्या है। सबसे पहला है कि इस विधि में काफ़ी समय लगता है, या सीमाएं यहाँ पर हानि भी लिख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर। और यह सहभागियों के लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखने योग्य बातें हैं कि काफ़ी समय लगता है और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। किसके लिए? सहभागियों के लिए। आगे देखेंगे दूसरा नंबर में कि इसमें प्रशिक्षुओं के समूह को प्राप्ति कि उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। और आगे, ठीक है, हम लोग देखेंगे पैनल चर्चा, यानी पैनल डिस्कशंस की हम लोग अभी बात करेंगे। एक पैनल में 6 से 8 व्यक्तियों का समूह होता है। इसमें शिक्षार्थियों के साथ निर्देशित तथा अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाता है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर पैनल चर्चा। ठीक है, इसके लिए शिक्षक पैनल के उन सदस्यों का चयन करता है जो प्रभावी ढंग से सोच सकते हो और विषय के विभिन्न पहलुओं पर बात कर सकते हो। ठीक है, शिक्षक को स्वयं भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पैनल चर्चा का लाभ अब हम लोग देखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ पैनल डिस्कशन। ठीक है, सबसे पहला है कि पैनल का चर्चा यदि अच्छी तरह से आयोजित की गई हो तो यह एकल वक्ता यानी सिंगल स्पीकर फोरम मंच से शिक्षार्थियों के लिए अधिक रुचिकर होती है। दूसरा क्या है? दूसरा है यह विधि सामान्यतया सामाजिक रूप से प्रासंगिक यानी रिलेवेंट मुद्दों के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि पैनल चर्चा की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ पैनल डिस्कशंस। इस विधि में विशेषज्ञों को एकल मंच, सिंगल फोरम पर लाना कठिन होता है।
प्रायः यह देखने में आता है कि इस विधि में शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। ये किसमें? पैनल डिस्कशन, पैनल चर्चा में। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे विचार या मंथन विप्लव विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड्स। ठीक है, तो क्या है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, थोड़ा देखते हैं। इसे सरल भाषा में विचार मंथन भी कहा जाता है। विचार मंथन, ठीक है, या विप्लव विधि, दोनों चीज़ याद रखिएगा। यह एक रचनात्मक समूह कार्य है जिसमें समूह के सदस्य किसी विषय या समस्या पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसमें छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है। छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है जिस पर सभी छात्र मुक्त भाव से विचार करते हैं तथा उस पर वार्तालाप एवं वाद विवाद भी होता है। यानी जो डिबेट होता है वो डिबेट होता है। शिक्षक सब बातों को श्यामपट्ट पर लिखता जाता है। यह मन मानचित्रण यानी माइंड मैपिंग के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, ताकि सभी विचारों में एक संबंध स्थापित हो सके। क्रमशः चर्चा एक ऐसे बिंदु पर आ जाती है कि समस्या का हल निकल सके। ऐसा अभ्यास छात्रों में चिंतन को विकसित करता है। उनमें विश्लेषण, संश्लेषण और निरूपण का कौशल पैदा होता है। ठीक है, विश्लेषण एक्सप्लेनेशन, संश्लेषण यानी उसको छोटा करना, संक्षिप्त करना, निरूपण का कौशल, इन सारी कौशल का जो मतलब पैदा होता है उनके अंदर। विचार मंथन की मुख्य पहचान सहजता यानी स्पॉन्टेनिटी से होती है। कभी कभी विचारों की मात्रा उनकी गुणवत्ता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसका प्रयोजन, मोटिव छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विचार मंथन प्रविधि के लाभ। यह विधि रचनात्मक यानी जो देखें हम लोग विचार मंथन प्रविधि के जो लाभ है, बेनिफिट्स को हम लोग देख रहे हैं। यह विधि रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करती है। अच्छी बात है। यह शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। कौन कौन सा? शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक, एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल सिद्धांतों पर आधारित है। मानसिक विकास पारस्परिक विचार विमर्श से ही हो सकती है। ठीक है, तीसरा है यह विधि कम खर्चीली होती है क्योंकि इसे तैयार करने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए कम खर्चे की होती है। कौन सा? विचार मंथन प्रविधि। आगे हम लोग देखेंगे विचार मंथन प्रविधि की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड्स। ठीक है, तो इस विधि में विषय के अध्ययन का व्यवस्थित तरीका नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि इस विधि में विषय के अध्ययन का व्यवस्थित तरीका नहीं है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड्स में। ठीक है, यह विधि उन प्रशिक्षकों के लिए संभव नहीं है जो भाग लेने के लिए अनिच्छुक होते हैं, मतलब इच्छुक नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग बात करेंगे जो सचिवालय है उसके जो पेपर का हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग आगे इस नेट का भी क्लास हम लोग कंटिन्यू रखेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।